ईरान में पाकिस्तानी स्ट्राइक में जहन्नुम वासिल दहशत गर्दों की होशरुबा इब्तदाई तफसीलात मंजर आम पर। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी में नुमायां किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान दुश्मन ताकतों के आलाए कार बन गए। बलोच लिबरेशन फ्रंट के ईरान में मौजूद खुफिया ठिकानों पर कामयाब स्ट्राइक्स की गई हैं। हलाक दहशत गर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन साहिल, मोहम्मद वजीर उर्फ वाजू, सरवर विजर उर्फ सौगात शामिल हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा गजाला नौरीन से। गजाला बताएगा इसके बारे में। जी बिल्कुल, ईरान में BLF के ठिकानों पर पाकिस्तानी स्ट्राइक में जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों के हवाले से होशरुबा इब्तदाई तफसीलात सामने आ गई हैं। इन तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान में तवील अरसे से जारी दहशतगर्दी में नुमाया किरदार वो बेजमीर दहशतगर्द हैं जो ज़ाती माली फ़ायदे के लिए पाकिस्तान ताकतों का आलाकार बन गए। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस बलोच लिबरेशन फ्रंट के ईरान में मौजूद खुफिया ठिकानों पर कामयाब स्ट्राइक्स की, जिनमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इन स्ट्राइक्स के दौरान हलाक दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन साहिल उर्फ शफक, मोहम्मद वजीर उर्फ वाजू, सरवर वल्द असगर भज्जर बर उर्फ सौगात शामिल हैं। हलाक दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन जिला पंजगुर का रिहायशी था, जिसने 2013 में बलोच लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत अख्तियार की और BLF के कमांडर फजल शेर उर्फ ताहिर ग्रुप का रुकन था। इसी हवाले से दोस्ता उर्फ चेयरमैन जामरान सेक्टर में मंशियात फरोशी, लूट मार में मुलविस होने के साथ साथ प्रोम सेक्टर में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद हमलों में भी मुलविस रहा। दूसरा दहशतगर्द जो कि इसमें हलाक हुआ, दोस्ता उर्फ चेयरमैन 20 सितंबर 2019 को परूम में स्कूल और FC पोस्ट पर हमले में मुलविस रहा। 23 मई 2020 को परूम के इलाके में FC की पोस्ट पर हमले का भी हिस्सा रहा। ये 4 सितंबर 2022 को यूसुफ पोस्ट पर होने वाले बारूदी सुरंग के धमाके में भी। जी ठीक है गजाला, आप साथ ही मौजूद रहिए। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब ने। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। क्या कहेंगे, इस बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है कि दहशत गर्दों का खात्मा किया जाए और बलोच लिबरेशन फ्रंट की ईरान में मौजूद खुफिया ठिकानों पर कामयाब स्ट्राइक्स की गई हैं। इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, उसमें थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए बात करने का। एक तो ये है कि जो स्ट्राइक थी ये बड़ी प्रिसाइज थी, इस पे बड़ा यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने शोर मचाया और ईरान की तरफ से भी आई थिंक एक्नॉलेज किया गया। अभी चीजें बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट में आ गई कि प्रिसाइसली दहशतगर्दों को मारा गया। फिर BLA तो अपनी वेबसाइट पे इसको आई थिंक नशर भी कर दिया जी कि हम बदला लेंगे ऑल दैट। तो कोई कोलैटरल डैमेज है तो उसमें मिलिट्री की जो आई थिंक बड़े शॉर्ट टाइम में जो रिस्पॉन्स है वो सामने आता है। प्रिसीजन टारगेटिंग है, कोई अल्लाह के फजल से शहरी शहीद नहीं हुआ या कोई ईरान के लोग नहीं मारे गए उसमें। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी सक्सेस है। एक तो ये। नंबर 2 जो आई थिंक मारंग बलोच लेके फिरेंगे नैरेटिव मिसिंग पर्सन का, और उनकी सपोर्ट में अनफॉर्चुनेटली हामिद भी जैसे लोग हैं, मैं बड़ा ओपन नहीं कहूँगा कि अभी जाके करें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जी कि ये दहशतगर्द है, इनकी सपोर्ट में ये बैठे हुए एक्टिविस्ट इनके, और अभी सुना मामा कदीर भी आ रहा है। तो मेरे ख्याल में थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, आर्मी है, ISI है, पुलिस है, हमारी FC है, वो एक बड़े मुश्किल हालात में लड़ रहे हैं। उन पे बैरून दबाव भी है, कभी इंडिया धमकी देता है, कभी ईरान से अटैक होता है, कभी TTP अटैक करती है, और इधर बड़े आराम से अपने गर्म कमरों में बैठ के ये फिर कमेंट करते हैं। तो आई थिंक ये उनके मुंह पे भी एक बहुत बड़ा तमाचा है कि ये हकीकत हम। तीसरा आ जाता है जो सोशल मीडिया कैंपेन है, उसको अगर आप गौर से देखेंगे, जब ईरान ने स्ट्राइक की तो वावेला किया गया स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जी कि इनकैपेबल है मिलिट्री, तो ये पॉलिटिक्स में बिजी है। हालांकि फौज और ISI हो, बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे अपना अपना काम कर रहे होते हैं, 100% कर रहे होते हैं, और वो उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। तकरीबन 36 साल में एक प्रिसाइज रिस्पॉन्स किया, सारे लोग चुप कर गए। अभी एक और बहाना घड़ा जा रहा है, डिस्पाइट के इसमें जो शंकर साहब वहाँ पे थे, स्ट्राइक से आप कह लें 3-4 घंटे पहले उन्होंने टेक ऑफ किया है, तो क्या मैसेज आ रहा था। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि ईरान पाकिस्तान में एक अच्छा रिलेशनशिप आगे चले। मे भी गलतफहमी की बुनियाद पे हो, अभी दोनों तरफ चीजें डिप्लोमेटिकली हल होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि आवाम को अवेयर किया जाए कि ये दहशतगर्द तंजीमें ओपनली दोबारा थ्रेट करी BLA जी कि हमारे लोगों को मारा है, समाचारों को हम बदला लेंगे। तो मेरे ख्याल में मारंग बलोच को भी अपना कैंप जो है रैप अप करना चाहिए, और बेसिकली जो बलूचिस्तान में आई वुड से क्योस करने की कोशिश है वो अल्लाह की तरफ से नाकाम हुई, और पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट से मिलिट्री ने एक्शन लिया उससे नाकाम। तो चीजें मजीद आएंगी, रॉ के जो इनके साथ राब्ते हैं, आई थिंक उस पर भी काफी सारा मटेरियल अभी आएगा सामने। जी वकार खान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला गुल साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों की इब्तदाई तफसीलात जो है वो मंजर आम पर आ गई हैं, तो अब आप किस तरह से देख रहे हैं इन चीज़ों को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये एक बेहतरीन कामयाब तरीन ऑपरेशन था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि माजी के अंदर जिस तरीके से मुख्तलिफ दहशत गर्दों को कौमी धारे में लाया गया और उन लोगों को जो है वो दहशत गर्दी को तर्क किया, ये भी लायक तहसीन है। लेकिन इन सब के डांडे जो है वो जाके मिल जाते हैं उस एयर स्ट्राइक से जो वहाँ ईरान के अंदर हुई, और 5 बदनामे ज़माना दहशतगर्द जिनका ज़्यादातर का ताल्लुक पंजगूर के इलाके से था, ये लोग जो थे ये दहशतगर्दियों की कार्रवाई के साथ साथ मनशियात फरोशी और लोगों को अगवा बराए तावान करना और कत्ल गारत करना और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जिनमें एफसी, फौज और पुलिस शामिल थे उनको बाकायदा निशाना बनाते थे। फिर ये बॉर्डर पार करके जो है वो ईरान की तरफ चले जाते थे। जब ईरान ने स्ट्राइक की तो पाकिस्तान ने उसका बगैर कोई वक्त ज़ाया किए कौम की उमंगों और ख्वाहिशात को मुताबिक मेरे ख्याल में कौम का फ़ख्र से सर बुलंद किया, जिसका जो है वो खुद ईरान ने इस बात को तस्लीम किया कि जितने भी जो लोग मारे गए वो ईरानियन नहीं थे, बल्कि वो जो थे वो वहाँ दहशतगर्द थे, गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग थे। अब इतनी प्रिसाइज हिटिंग करना मेरे ख्याल में ये दुनिया के अंदर शायद ही आपको किसी जगह मिले। और फिर इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई कि जंग के बादल जो मंडला रहे थे उनको भी डिफ्यूज किया गया। लोग कह रहे थे जी जंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और उनके जो क़यादत है उसकी बुर्दबाना सोच की वजह से मेरा ख्याल है कि हमारे जो अहदाफ थे उनको भी हिट किया। इंटरनेशनली भी जो पैगाम गया वो ये कि पाकिस्तान जो है वो कोई खाला जी का घर नहीं है कि जो मर्जी कोई आ जाए, तो पाकिस्तान सिफारती सतह और अस्करी सतह दोनों के ऊपर भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। सिफारती सतह पे भी जो है वो कामयाबियां हुई, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो है वो पज़ीराई दी और ईरान के इस हमले को जो है वो उन्होंने अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि ये वो दहशतगर्द थे जिनकी अब रिश्तेदार जो है वो, जैसे अभी वकार साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि ऐसे लोगों को जो है अब जब उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वो दहशतगर्द जो ईरान के अंदर मारे गए, जहन्नम वासिल हुए, गर्क हुए कमबख्त, उन लोगों के जो लवाहिकीन और उन लोगों के जो साथी हैं वो इस टाइम पे इस्लामाबाद में एक औरतों के जो पीछे पनाह लेके बैठे हुए हैं, और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए है, क्योंकि बलोच तो है वो तो औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं। बलोच जो है वो अपनी औरतों को आगे नहीं बल्कि पर्दे में रखते हैं। मैं क्योंकि खुद साथ वाले जो धरना है जो उसी कैंप के साथ लगा हुआ है, जिसके अंदर ना कभी हामिद मीर साहब को जाने की जहमत हुई, ना कभी असदतूर साहब को वहाँ जाने की, बावजूद इसके कि मैंने मुतअद्दिद पैगामात उनको भिजवाए कि आप इधर भी आएँ। जो शोहदा फाउंडेशन का धरना लगाया है जिसमें वो लोग हैं जिनके प्यारों को जो है वो कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया इन दहशतगर्दों के हाथों की वजह से, वो भी बलोच थे। उनकी जो है वो जाके उनके मरहमों पे भी जो है वो कोई उनके जख्मों पे भी कोई मरहम रखी जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। अब जो लोग हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये वही लोग हैं जिनको इंटरनेशनल दुनिया के अंदर पजीराई दी जाती है, जानबूझ के पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम है। अब मेरे ख्याल में क्योंकि मारंग बलोच ने उन तमाम दहशतगर्दों के लवाहिकीन और वरसा और उनके साथियों का एतराफ़ किया है इस धरने का, अब हुकूमत को सख्त से सख्त इकदाम उठाने चाहिए और इस धरने को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये नासूर अगर पनपने दिया तो ये एक बहुत हमारे लिए आने वाले वक्तों में मुसीबत बन सकता है। कि हुकूमत को अब इस धरने के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए ताकि जो दहशतगर्द अनासर हैं और जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है उसका खात्मा हो सके। सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला गुल, ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब और गजाला नौरीन, आप लोग हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।